बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे, हिरन, खरगोश, भालू, लोमड़ी और पक्षी। उसी जंगल के एक पुराने पेड़ की खोखल में एक जंगली बिल्ली रहती थी। उसका नाम था शिल्की। शिल्की बहुत चालाक और फुर्तीली थी। वह अकेली रहती थी, शिकार करती और अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करती। गर्मियों और बारिश के मौसम में उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही सर्दी आती, जंगल का माहौल बदल जाता। हवा में ठंडक भर जाती, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते, नदियां धीरे धीरे जमने लगती और भोजन की कमी हो जाती। पक्षी गर्म प्रदेशों की ओर उड़ जाते और छोटे जानवर अपनी मांदों में छिप जाते। शिल्की को सर्दी से सख्त नफरत थी। एक साल सर्दी कुछ ज्यादा ही कठोर आई। जंगल में बर्फ गिरने लगी, ठंडी हवाओं ने सबको कंपा दिया। शिल्की ठिठुरती हुई अपनी खोखल में सिमटी बैठी थी। पेट भूखा था, बाहर सब जम चुका था, शिकार मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। वह सोचने लगी, काश मैंने भी किसी गिलहरी की तरह गर्मियों में कुछ खाना जमा कर लिया होता। अब तो भूख और ठंड दोनों ही मुझे मार डालेंगी। उसने बाहर जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में उसके पंजे जमने लगे। दूर एक खरगोश दिखा, लेकिन उससे पहले ही एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मार लिया। शिल्की निराश होकर वापस लौट आए और बर्फ के बीच बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। तभी एक आवाज आई, क्या बात है शिल्की, इतनी मायूस क्यों हो? शिल्की ने पीछे देखा, वहां एक बुजुर्ग उल्लू बैठा था। उसका नाम था बाबा हुहू, जो जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर माने जाते थे। शिल्की ने कहा, बाबा, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या किया जाए? बाबा हुहू मुस्कुराए और बोले, सर्दियों की तैयारी गर्मियों में होती है। जो जानवर समय का उपयोग करते हैं, वही सर्दियों में आराम पाते हैं। शिल्की ने सिर झुका लिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यह मौसम इतना कठिन होगा। बाबा हुहू ने दया से कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उससे सीखना सबसे जरूरी होता है। चलो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। इसके बाद बाबा हुहू ने शिल्की को बताया कि किस तरह पुराने पेड़ों की छालों के नीचे कीड़े छिपे होते हैं, बर्फ के नीचे छोटे जीव कैसे जिंदा रहते हैं, और कैसे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सूखे पत्तों और घास का बिस्तर बनाया जा सकता है। शिल्की ने धन्यवाद कहा और जैसे ही सूरज निकला, वह मेहनत में जुट गई। उसने बाबा की बताई हुई तरकीबें अपनाई। उसने पेड़ों की दरारों में कीड़े ढूंढे, सूखे पत्तों से खोखल में बिछौना बनाया और हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब वह ठंड को झेल पा रही थी और भूखी भी नहीं रहती थी। कुछ ही दिनों में जंगल के अन्य जानवर भी उसकी चतुरता से प्रभावित हुए। एक दिन एक नन्हा खरगोश उसके पास आया और बोला, शिल्की दीदी, क्या आप हमें भी सिखाएंगी कि सर्दियों में कैसे जिया जाए? शिल्की मुस्कुराई और बोली, जरूर, लेकिन शर्त यह है कि जब गर्मियां आएं, तब मेहनत करना नहीं भूलना। उस दिन से शिल्की न सिर्फ जंगल की चालाक बिल्ली थी, बल्कि बुद्धिमान शिक्षिका भी बन गई। हर मौसम की चुनौतियां अब उसके लिए एक नया अवसर बन गईं। और अगली बार जब गर्मी का मौसम आया, शिल्की ने समय रहते खाना जमा करना शुरू कर दिया। अब वह सर्दियों का इंतजार भी करने लगी, क्योंकि उसे पता था तैयारी के साथ हर मौसम को जीना आसान है।